हेलो दोस्तों, तो हम हमारी इस पार्ट की शुरुआत में देखते हैं कि वो मिस्टर वूक, इसका सही नाम वूक ही था दोस्तों। तो मैं इसे गैंगस्टर बुलाऊंगा आज से, ठीक है ना। तो हमारा गैंगस्टर कहता है कि है ना, मुझे लगता है कि ये हमें सारी एंट्रेंस को ब्लॉक कर देना चाहिए। और तभी वो पीछे देखता है और उस टकले आदमी से कहता है, हे तुम। और वो उसे जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम वहाँ खड़े क्या हो, जाओ। मैं तुमने सुना नहीं क्या मैंने अभी क्या कहा। और हमें फिर बताया जाता है कि 3 अक्टूबर को एक मॉन्स्टर का आउटब्रेक हुआ जिसमें ह्यूमन की हालत ख़राब होने लगी और ह्यूमन्स मॉन्स्टर में बदलने लगे। और फिर हमें पूरी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें हिंसुक के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ हिंसुक और वो गिटार बजाने वाली लड़की बैठी होती है। और वो लड़की कहती है कि गैंगस्टर को गाय को गए हुए काफ़ी देर हो गई है, उसे काफ़ी लेट हो गया है, वो अब तक आया क्यों नहीं। तब वो अपना बेसबॉल बैट उठाती है और बाहर की ओर जाने लगती है। वो पीछे देखती है हुंशु की ओर, कुछ सोच कर वो बाहर चली जाती है। बाहर चली जाती है और वो उसके बाहर जाने के बाद हमें 2 दिन का बाद का सीन दिखाया जाता है 5 अक्टूबर का, जहाँ पर हमें सिटी पूरे शहर का सीन दिखाया जाता है जो अब चारों तरफ से जल रही होती है और मॉन्स्टर का हर ओर आतंक फैल चुका होता है। और इसी बीच हमारी हुंशुक को आँख खुलती है और वो इधर उधर अपनी बालकनी से देख रहा होता है। वो अपने बालकनी के पर्दों को बंद करता है, अपने रूम के अंदर जाकर अपने बेड पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद वो कंप्यूटर पर जाता है और कंप्यूटर को ऑन करता है तो हमें 5-10 तारीख दिखाई जाती है। और ये देखकर वो हैरानी से कहता है, क्या मैं पिछले 2 दिन से बेहोश था। और फिर वो अपना कंप्यूटर चलाने लगता है जहाँ लोग मॉन्स्टर की बातें कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि मॉन्स्टर का आउटब्रेक हो चुका है और ह्यूमैनिटी अपने आखिरी छोर पर पहुंच चुकी है। इसी तरीके की मुंशुक बहुत सारी बातें पढ़ रहा होता है। कहीं पर कुछ लिखा होता है कि क्या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड क्या इस तरह के आउटब्रेक को अब संभाल पाएगी, क्या अब सरकार हमारे इंसानों के लिए कुछ कर पाएगी आखिर। और हमें लगातार मरे हुए लोग मिल रहे हैं और एक फेमस स्टार भी हमें 2 दिन पहले जब हम उसके घर पर गए थे तो हमें उसकी डेड बॉडी मिली थी और हमें पता चला कि उसी के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे मार डाला था। और इसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ रही है। इस क्रिमिनल एक्टिविटी के बीच और इन मॉन्स्टर के बीच क्या सिविलियंस सेफ हैं, क्या सरकार को हमें जवाब नहीं देना चाहिए। तभी हमें एक वीडियो यूट्यूब वीडियो दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का कह रहा है कि उस तरफ देखो, क्या वो तुम्हें मॉन्स्टर नहीं दिख रहा है कोई। और वो लड़का खुश होते हुए कहता है कि ये 10 फीट ऊंचा है और हमें एक रियल मॉन्स्टर मिल चुका है। चलो मेरे साथ उसके थोड़ा और करीब चलो, मुझे मेरे व्यूवर्स को और अच्छे से उसे बताना है। और वो अपने व्यूवर्स को कहता है कि दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। और मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर वो उस मॉन्स्टर के करीब जाते रहता है, तभी वो मॉन्स्टर उस पर थूक देता है। उसके थूकने मात्र से हम देखते हैं कि उसका पूरा शरीर जलने लगता है। वो किसी एसिड की तरह था जिससे उसका पूरा शरीर जल जाता है और हुंसुक उसे देख रहा होता है। वहाँ केवल उसके जलने की आवाज़ें हमें सुनाई देती है और वहाँ उसे रिकॉर्ड कर रहे सभी कहते हैं वो अभी मर चुका है, हमें यहाँ से भागना चाहिए। और वो सभी कह रहे होते हैं भागो भागो। और ये सब देखकर हुंसुक की हालत और ज़्यादा खराब होने लगती है और वो कहता है अब ये क्या हो रहा है। और वो फिर से अपना कंप्यूटर चलाता है जहाँ वो एक इंटरव्यू देखता है हमारे इस सिटी के प्रेसिडेंट की। और वो कह रहा होता है कि आप घर के अंदर ही किसी बेवजह काम के लिए घर के बाहर मत जाइए, अपने आप को जितना हो सके घर में कैद करके रखिए। और अगर आपके पास खाना और पानी नहीं उपलब्ध है तो अपने नज़दीकी स्टोर तक पैदल जाकर लेकर आए। मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि इस मॉन्स्टर सिविलाइजेशन से बचने के लिए आपको जितने से जितना ज़्यादा हो सके साउंड कम करना है, उनके सुनने की शक्ति बहुत तेज़ है। और आपको उन्हें और हमारा हिंसक उसे लगातार सुन रहा होता है। और प्रेसिडेंट हमें उनसे बचाव के तरीके बताता है और वो कहता है कि हम हर तरीके के बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिससे हमें इसका एंटीडोट मिल सके।
पर हम देखते हैं कि वो हुनसुक उसे देख रहा होता है लगातार। तभी हमें दिखाया जाता है कि साला प्रेसिडेंट की नाक से ही खून बहने लगता है, जिससे अब हमें पता है दोस्तों आगे इसके साथ क्या होगा। और प्रेसिडेंट वहाँ बेहोश होने लगता है और हुनसुक उसे बेहोश होता देखकर काफ़ी ज़्यादा होश होश खोने लगता है और वो कहता है सच में ये क्या ये क्या पागलपन है। और तभी वो अपने डंडे की ओर देखता है और वो अपने डंडे को उठाता है और बाहर की ओर जाने लगता है। वो अपना दरवाजा घर का रूम का दरवाजा खोलकर बाहर जा ही रहा होता है, तभी वो कुछ सोचने लगता है और वो सोचता है क्या बेहोशुक। वो खुद ही को कहता है अबे क्या बेहोशुक, क्या तुझे सच में इस तरह की दुनिया में मॉन्स्टर की दुनिया में अब भी हीरो बनना है। वो कहता है चलो रहने दो। ये कहकर वो दरवाजे को नहीं खोलता और अपने वाइपर के डंडे को वहीं पर रखकर वापस घर के अंदर आने लगता है। तभी उसका पेट गुड़म गुड़म करन जाती है, जिससे उसे वो सोचता है शायद मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। और वो कहता है कि अगर इंटरनेट काम कर रहा है तो शायद फूड डिलीवरी भी काम कर रही होगी। तभी वो फूड डिलीवरी वाले को कॉल करता है। तभी वो उसे गंदी गंदी गालियां निकालने लगता है फ़ोन पर और वो फ़ोन फिर काट देता है डिलीवरी मैन और वो फ़ोन को चार्ज लगा लेता है। और फिर वो सोचता है कि मेरे घर के बाहर खाना पड़ा है, मुझे बस वो जाकर पैकेट लेकर आना है। और ये सोचकर वो कहता है चलो हीरो बनना रहने देते हैं, कम से कम मैं बाहर जाकर खाना तो लेकर आ ही सकता हूँ। ये कहकर वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है और वो सोचता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दरवाजे के उस पार कोई भी नहीं होगा, मुझे बस बाहर जाना है और मेरा खाने का पैकेट उठाकर वापस लेकर आना है। तभी वो धीरे धीरे गेट खोलता है और वो सोचता है कि वो मॉन्स्टर मुझे नहीं लगता 2 दिन के बाद भी मेरे रूम के बाहर होगा। और जैसे ही वो रूम का दरवाज़ा खोलता है वो हैरान हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि साला मॉन्स्टर तो उसके रूम के बाहर ही खड़ा होता है, जिसका आधा सर कटा हुआ होता है। और उस मॉन्स्टर को भी कुछ आवाज़ आती है तो हुंशुक उसे उस तरह के देख कर उसकी फट के हाथ में आ जाती है और वो कुछ कर पाता उसे पहले ही मॉन्स्टर उसकी ओर मुड़ने लगता है और वो उसकी तरफ अपनी गर्दन मोड़कर कहता है कि मैंने अभी किसी की आवाज़ सुनी, मुझे अभी किसी की आवाज़ सुनाई दी है। ये कहते हुए ये सुनकर हुंशु की और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। वो अपने मुंह पर हाथ रख लेता है, अपनी सांस रोक लेता है। तभी मॉन्स्टर उस हुंशु के रूम की ओर मुड़ता है और वो हुंशु के रूम के अंदर आने लगता है। वो धीरे धीरे रूम के अंदर आ जाता है और हम देखते हैं कि हुंशुक उसके पास में खड़ा होता है और मॉन्स्टर उसी के पास में आ जाता है। और भाई सच बता रहा हूँ इस मॉन्स्टर में बहुत ज़्यादा दिमाग है, क्योंकि ये साले ने रूम का दरवाज़ा भी बंद कर दिया है हुंशुक के साथ। और हम देखते हैं मॉन्स्टर धीरे धीरे उसके रूम के अंदर जाने लगता है और वो कुछ सुनने की कोशिश करता है और वो कहता है मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। और वो इसी तरीके से बार बार कहता है मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा होता हूँ। और हुंसू के पीछे और भी ज़्यादा हालत ख़राब होने लगती है। तभी उस नज़र मॉन्स्टर थोड़ा इधर उधर देखने की कोशिश करता है। हुंसू उसे इस तरह देखकर अपना मुंह और ज़ोर से बंद करने लगता है और वो धीरे धीरे मॉन्स्टर कह रहा होता है कि मैं कुछ देख नहीं सकता। और इसी तरीके से करते हुए वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है मैं धत तेरी की, धत तेरी की, धत तेरी की, मैं कुछ भी देख नहीं सकता, मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा हूँ। इसी तरीके से वो लगातार बातें करने लग और इसी के साथ उसे पागलों की तरह चिल्लाते हुए देखकर अपना हुंसुक पीछे खड़ा होकर उसे देखते हुए कहता है मॉन्स्टर। और वो कहता है ये सच में एक मॉन्स्टर है। ये कहकर वो वहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है। वो धत तेरी की कर रहा होता है और वो कहता है मैं अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर सकता हूँ। और हम देखते हैं वो मॉन्स्टर हुंसुक के बेड पर चेक कर रहा होता है कि हुंसुक यहाँ तो नहीं है। वो उसके बेड को अच्छे से चेक कर रहा होता है। तभी हमें हुंसुक का सीन दिखा जाता है और वो सोचता है क्या ये अंधा है। और फिर वो उसे अच्छे से देखता है और वो मॉन्स्टर उस दूसरी तरफ चला जाता है, जिससे हुंसुक उसे अच्छे से देख नहीं पाता। और वो सोचता है कि इस मॉन्स्टर का मैं देख सकता हूँ कि आधा ही सर है, आधा सर गायब है, क्या किसी ने इसके सर को काट दिया होगा। और ये सोचकर वो अपने वाइपर के डंडे की ओर देखता है और वो सोचता है अगर ऐसी बात है तो शायद हो सकता है कि मैं इसे मारने में कामयाब हो जाऊं। और हमें मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जो वहाँ पर उससे आवाज़ को किसी तरह की आवाज़ को ढूंढ रहा होता है। उसी के पास हुंसो का फ़ोन चार्ज हो रहा होता है
और वो 97% चार्ज होता है दिखाया जाता है। हुनसुक अब फिर तैयार हो रहा होता है, तभी वो फ़ोन 99% चार्ज हो जाता है। फिर हुनसुक अपना डंडा उठाने लगता है और वो सोचता है, मैं चुपचाप उसके पास जाऊँगा और उसके पीछे से उसके गर्दन पर हमला करूँगा जिससे वो मर जाएगा। तभी हम देखते हैं वो फ़ोन 99% हो जाता है और हुनसुक इधर सोच रहा होता है, ये मेरा आइडिया सच में काम करेगा। तभी वो हम देखते हैं फ़ोन 99% से 100% जैसे ही चार्ज होता है, वो ज़ोर से आवाज़ करने लगता है और ये आवाज़ सुनकर मॉन्स्टर का भी ध्यान उस ओर जल्दी से जाता है और फिर हुनसुक उस आवाज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। तभी मॉन्स्टर अपने हाथ से उस फ़ोन पर ही हमला कर देता है और उसे हमला करता हुआ देखकर वो फ़ोन उसे हमला किया ही था कि फ़ोन वहाँ से उछल जाता है और हम देखते हैं अगले सीन में वो टेंटिकल वहाँ पर बहुत सारे हो जाते हैं। एक ही जगह पर अनगिनत टेंटिकलों से वो लगातार हमला करता रहता है, कभी इधर से कभी उधर से और ये सब हुनसुक दूर खड़ा होकर देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो पूरी तरीके से डर जाता है और वो उसी ओर देख रहा होता है जहाँ अनगिनत टेंटिकल ने हमला किया होता है और टेंटिकल धीरे-धीरे कम होने लगते हैं। और वो मॉन्स्टर अपने हाथ से बने हुए टेंटिकल को पीछे कर लेता है और हुनसुक के बेड का हाथ दिखाया जाता है जहाँ केवल अब कोचरे ही कोचरे हो गए होते हैं और ये सब देखकर हुनसुक कहता है, चलो आज के लिए रहने देते हैं, आज जो भी हुआ भूल जाते हैं। ये सब कहकर वो एक तरफ देखता है, वो अपने बाथरूम की ओर देखता है, उसे धीरे से उस बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है और उसके अंदर जाने लगता है। वो धीरे-धीरे चुपचाप उसके अंदर जा रहा होता है और अंदर जाकर उस दरवाजे को बंद कर लेता है और जैसे ही वो बंद करता है दरवाज़ा और वो अंदर खड़ा होता है और हमें दिखाया जाता है सीन हुनसुक उस छोटे से बाथरूम में होता है और मॉन्स्टर उसके पूरे कमरे में होता है और ये सब देखकर हुनसुक काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और मॉन्स्टर भी किसी अपना खाना ना मिलने के कारण बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो फिर से वापस उसी बिल्डिंग में ढूँढने लगता है। और हमें सीन दिखाया जाता है उस बिल्डिंग का जो सुबह थी, फिर बाद में वहाँ पर रात हो जाती है और रात पे हमें हुनसुक के रूम का कमरा दिखाया जाता है जो बिल्कुल खाली-सा दिखाई दे रहा होता है और हुनसुक अपने बाथरूम में बैठा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा भूखा होता है और वो सोच रहा होता है क्या वो अब भी बाहर होगा और फिर वो फिर से याद करने लगता है दरवाजे की आवाज़ और वो सोचता है जब दरवाज़ा खोला गया था तब आवाज़ हुई थी पर मुझे अब तक किसी फिर से दरवाजे के खुलने या बंद होने की आवाज़ नहीं आती है और वो सोचता है कि कितनी देर तक मुझे यहीं पर खुद को लॉक कर बैठना होगा और मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। इसी तरीके से वो इधर-उधर फिरता है और फिर वो कहता है मुझे पानी पीना चाहिए और फिर वो अपने वॉशरूम में ही वहाँ पास में टूटी से पानी पीने लगता है। हम देखते हैं पानी अब तक तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ होता है और वो पानी पी लेता है और हमें फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हुनसुक सो रहा होता है और वो धीरे-धीरे वहीं पर सोया हुआ होता है। तभी उसे कुछ होता है और वो कहता है कि मुझे बाथरूम जाना होगा। ये कहकर वो उठता है और उठकर अपने डब्ल्यूसी के पास जाने लगता है और वो डब्ल्यूसी के पास जाकर खड़ा हो जाता है, उसे घूरने लगता है। पता नहीं यार इसमें उसे क्या दिख रहा है और वो लगातार उसे घूर रहा होता है और फिर वो अपनी चेन खोलकर डब्ल्यूसी में बाथरूम करने लगता है और वो कहता है कि बहुत ज़्यादा अंधेरा होने के कारण मैं कुछ भी देख नहीं पा रहा होता हूँ और वो वहीं पर टॉयलेट करने लगता है और जैसे ही उस टॉयलेट की वहाँ पर आवाज़ होने लगती है धीरे-धीरे, तभी वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है अचानक से और उसे पीछे वो कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता और उसे पीछे से अपने दरवाजे की आवाज़ आती है, क्या तुम अंदर हो? क्या तुम अंदर हो? इसी तरीके की आवाज़ें आने लगती है और वो दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से बजाने लगता है जिससे हुनसुक बहुत ज़्यादा डर जाता है और हुनसुक इतना ज़्यादा डर जाता है कि और हुनसुक की डर के मारे हालत ख़राब हो गई होती है। तभी हुनसुक के पीछे हमें दरवाजे का सीन दिखाया जाता है जिसमें धीरे-धीरे एक होल हो रहा होता है और तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि हुनसुक के करीब से उस मॉन्स्टर का टेंटिकल आया होता है और फिर हुनसुक उस टेंटिकल के एकदम करीब ही खड़ा होता है और हुनसुक उस टेंटिकल के बारे में उसे देखकर वो सोचता है कि किस तरह एक टेंटिकल बहुत सारे टेंटिकल में बदल गया था।
तभी हम भी देखते हैं हुंशुक के पास जो टेंटिकल होता है उसमें से और भी ज़्यादा टेंटिकल इधर-उधर फैल जाते हैं। पर हमारा हिंसुक वहाँ पर चुपचाप खड़ा होता है, वहाँ पर उसे एक भी टेंटिकल ने टच नहीं किया होता है और हुंशुक ज़रा-सी भी आवाज़ नहीं करता, ना ही हिलता है, तो वो टेंटिकल वापस एक होकर वहाँ से हुंशुक के करीब से वापस चला जाता है और हुंशुक के पीछे वो मॉन्स्टर कहता है कि नहीं, यहाँ पर भी कोई नहीं है और धीरे-धीरे वो वहाँ से जाने लगता है, हमें केवल आवाज़ें आती हैं। फिर उसे अपने मेन डोर की आवाज़ आती है। जिससे अंशु समझ जाता है कि वो मॉन्स्टर रूम से बाहर चला गया है और जैसे ही वो आवाज़ें बंद होती है तो हुंशुक हम देखते हैं वो डरा हुए हालत में बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है और गहरी-गहरी सांसें लेने लगता है। उसकी जान उसके गले तक पहुँच गई थी। फिर हमें रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हुंशुक अब बाथरूम से बाहर आ चुका होता है और वो देखता है कि मॉन्स्टर बाहर जा चुका है तो वो घुटनों के बल चलकर रूम के बाहर जाता है और वो बाहर से वो बाहर चला जाता है और अगले सीन में वो धीरे-धीरे अपने झुका हुआ चल कर रूम के अंदर आ जाता है और हम देखते हैं वो अपने लिए कुछ खाने का नूडल्स के पैकेट बाहर से लाया होता है अपने डब्बे से और वो लाकर अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लेता है और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ हुंशुक ने उस नूडल के पैकेट को फाड़ बनाकर खा लिया होता है और वो फिर अपने बेड के नीचे बैठा होता है, सो रहा होता है, तभी उसकी आंखें खुलती है और वो अपने रूम के बाहर अपनी बालकनी से देखता है और वो देख रहा होता है अपने इस शहर को जहाँ पर अब लोग बिल्डिंग के ऊपर ही रहने लगे हैं ज़्यादातर और हमें दिखाया जाता है वहाँ केवल धुआं निकल रहा होता है शहर से और लोग अपनी छत पर टेंट लगाकर रह रहे होते हैं और हुंशुक सोच रहा होता है क्या ये सब कुछ सच में हो रहा है या एक सपना है और वो सोचता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर बच चुके हैं और जैसे कि पर ये सब बिल्डिंगें तो हमेशा की तरह ही दिख रही है ज़्यादातर और फिर वो अपने याद करने लगता